दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में हार्ट अटैक की वजह से 1 घंटे के अंदर 47 लोगों की डेथ हो रही है। इसी तरीके से अगर हम पूरी दुनिया के अंदर देखें तो तकरीबन 1 साल के अंदर 17 मिलियन लोगों की डेथ हो रही है हार्ट और हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2016 में तकरीबन 19% जो डेथ्स हुई वो हार्ट और हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से हुई, और ये परसेंटेज 2016 से लेके अब तक 29% में कन्वर्ट हो चुका है। यानी ये जो हार्ट से रिलेटेड डेथ्स हैं वो 10% इंक्रीज़ हो चुकी हैं। बाद औक़ात आपने मूवीज़ और ड्रामास के अंदर ये देखा होगा कि एक बंदे को अचानक दिल का दौरा पड़ता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, लेकिन रियलिटी में हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ हार्ट सिम्टम्स हमारी चेस्ट के अंदर नहीं होते। सो हमेशा ये बताना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि आपकी हार्ट के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक की वार्निंग साइंस के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर लोगों में पाई जाती हैं। तो सबसे पहली वार्निंग साइन होती है चेस्ट पेन और अंजाइना। ये मोस्ट कॉमन साइन होती है हार्ट अटैक की। अगर आपकी शरीयानें या आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं हार्ट की, तो आपकी हार्ट में दर्द, टाइटनेस और प्रेशर फील होने लगता है। हर किसी की फीलिंग दर्द महसूस करने की अलग होती है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी चेस्ट पे कोई हाथी बैठ गया हो, और कुछ लोगों को चुभन और जलन महसूस हो रही होती है। ये फीलिंग कुछ मिनटों तक रहती है और ये आप रेस्ट कंडीशन में भी फील कर सकते हैं या कोई भी काम करते वक्त भी फील कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर हार्ट अटैक वाले बंदे को चेस्ट पेन होता है। विमेंस के अंदर स्पेशली देखा जाए तो उनको चेस्ट पेन बहुत ही कम होता है। उसके अलावा ये पेन और टाइटनेस हमारी बॉडी के दूसरे एरियाज में भी रेडिएट होने लगता है। जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर ये पेन उसकी लेफ्ट आर्म के अंदर जो है रेडिएट करने लगता है। चेस्ट पेन के अलावा हमें पेन बॉडी के दूसरे एरियाज में भी फील होने लगता है, जैसे हमारे अपर एब्डोमेन के पार्ट के अंदर, हमारे शोल्डर्स के अंदर, हमारी बैक के अंदर, उसके अलावा हमारी नेक और थ्रोट के अंदर, और हमारी जॉज और टीथ के अंदर भी फील होने लगता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट अटैक की वजह से जो पेन होता है औरतों में स्पेसिफिकली वो लोअर चेस्ट और लोअर एब्डोमेन रीजन में ज़्यादातर होने लगता है। उसके अलावा ये चेस्ट पेन एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो सकता, ये हमारे दूसरे बॉडी के पार्ट्स में भी हो सकता है। ये जैसे औरतों के केस में ये ज़्यादातर अपर बैक रीजन में भी पाया जाता है मर्दों की कंपैरिजन में। नंबर सेकंड वार्निंग साइन होती है स्वेटिंग एट डे एंड नाइट। बेसिकली होता ही है कि जब हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं फैटी डिपॉजिट्स की वजह से या प्लैक की वजह से, तो हमारी हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है टारगेटेड एरियाज तक ब्लड पहुंचाने के लिए, जिसकी वजह से हमारी हार्ट एक्स्ट्रा एक्सर्शन में चली जाती है और हमारा टेम्परेचर हाई होने लगता है। और इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस होता है वो हमारा टेम्परेचर डाउन करने के लिए एक मैकेनिज्म लाता है जिसे हम स्वेटिंग बोलते हैं। इसलिए जिन लोगों को हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उनको बार बार पसीना आने लगता है, दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी। तो अगर आपको पसीना आ रहा है और आपकी स्किन क्लेमी टाइप नज़र आ रही है तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकती है हार्ट अटैक की। नंबर थर्ड पे आता है फटीग। जब आपकी आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं तो टारगेटेड एरियाज तक ब्लड पहुंचाने के लिए आपकी हार्ट को ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट और हमारी बॉडी एक्स्ट्रा एक्सर्शन और फटीग वाली स्टेट में चली जाती है और हम अननेसेसरी थकावट और फटीग महसूस कर रहे होते हैं। सो आपको बगैर काम किए बार बार अगर थकावट महसूस हो रही है तो ये भी एक साइन हो सकती है हार्ट अटैक की। नंबर फोर्थ पे आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस का फूलना। हमारा सांस लेना और हमारी हार्ट का ब्लड पंप करना ये दोनों बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं। हमारी हार्ट हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हमारी बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुंचाती है। सो अगर हमारी हार्ट सही से ब्लड पंप नहीं करती तो हमारे टिश्यूज़ तक वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हमारी सांस फूलने लगती है और हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील करने लगते हैं। औरतों के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और फटीगनेस दोनों बहुत ही कॉमन सिम्टम पाए जाते हैं और एक साथ पाए जाते हैं। कुछ औरतों से यह भी रिपोर्ट हुआ है कि जब भी वो अपने घर का छोटा सा काम करती हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है और वो थकावट महसूस करने लगती हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पाया गया है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्लोजली रिलेटेड होती है कि आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक हो या हार्ट फेलियर हो।
नंबर 5th साइन होती है डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस। हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनकी वजह से हमारा बैलेंस लूज हो जाता है। जैसे अगर हम दिन भर खाना नहीं खाते या पानी नहीं पीते तो उसकी वजह से हमें चक्कर आने लगते हैं। पर अगर हमें अचानक से चक्कर आने लगते हैं और हमारा बैलेंस ख़राब होने लगता है तो ये एक हार्ट अटैक की भी साइन हो सकती है, क्योंकि हार्ट अटैक की वजह से हमारी हार्ट सही से ब्लड पंप नहीं कर पाती और हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगता है और हमें चक्कर आने लगते हैं। तो ये भी एक पॉसिबल वार्निंग साइन हो सकती है हार्ट अटैक की। नंबर 6 पे है इंडाइजेशन, नोजिया और वोमिटिंग। बहुत सारे लोगों के अंदर स्टमक इश्यूज़ की वजह से या गलत खाना खाने की वजह से इंडाइजेशन होने लगती है और नोजिया और वोमिटिंग होने लगती है, लेकिन उसके साथ साथ ये हार्ट अटैक की भी साइन हो सकती है। मर्दों से ज़्यादा ये औरतों में साइनो सिम्टम्स पाए जाते हैं। बेशक ये स्टमक के इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, लेकिन ये एक वार्निंग साइन भी हो सकती है हार्ट अटैक की। सो बी अवेयर। सो गाइज, ये थे पॉसिबल वार्निंग साइंस हार्ट अटैक के। अगर आपको इनमें से कोई भी साइनो सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो अपने नियर बाय कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर को दिखा सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मकबूल अहमद साइनिंग ऑफ।